गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्चना कुमारी राजकुमार सरस्वती विद्या मंदिर से। बच्चों, इससे पहले की क्लासेस और वीडियोस में और जो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेजा है वह है दोहा संख्या 1 से लेकर 5 तक का भावार्थ, शब्दार्थ और उसकी विशेषता। तो हम लोग काव्य खंड के जो पाठ 1 है साखियाँ कबीर दास जी की, वह हम लोग पढ़ रहे थे और दिन प्रतिदिन एक एक करके सभी दोहों का अर्थ जान रहे थे। और आज मैं दोहा नंबर 6 और 7 का भावार्थ बताऊंगी और समझाऊंगी। आप ध्यान देकर सुनिएगा और समझिएगा। तो आइए बच्चों, हमारा दोहा संख्या जो हमारी 6 है वो क्या है, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा। मैं अभी आपको यहाँ दिखा रही हूँ। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। क्या है बच्चों? काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। रहीम है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे मौ लिखा हुआ है, नौना समझिएगा। राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो यहाँ पे इस दोहा में कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमान के बीच जो एक भेदभाव है हमारे बीच, उसको दूर करने की प्रेरणा दी है। मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख भी दिया है। आइए इसका भावार्थ, शब्दार्थ जानते हैं पहले। देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया। काबा का मतलब मुस्लिम तीर्थ स्थल। काबा जहाँ पे मुसलमान लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, जिसको हज कहते हैं, हज की यात्रा। और काशी, काशी क्या है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। राम ही भया रहीम, भया मतलब हो गया, मोट मतलब मोटा या गेहूं कहते हैं ना, गेहूं। चून मतलब आटा, मैदा मतलब आटे को ही जब ज्यादा बारीक पीस दिया जाता तो वह मैदा का रूप ले लेता है। बैठी कबीरा जीम, जीम मतलब खाना। ठीक है, अब आइए इसका अर्थ पहले समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कबीर दास जी अपने बारे में कहते हैं कि हम लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं काबा भी गया और मैं काशी भी गया। काबा फिरी काशी भया, मतलब मैं काबा और काशी दोनों जगह गया हूं, परंतु मुझे राम और रहीम में कोई अंतर नहीं नजर आया। मतलब राम और रहीम जो है मुझे एक ही नजर आए, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा। अब देखिए यहाँ पर कबीर दास जी जो है एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार गेहूं को पीसते हैं तो वह मोटा आटा का रूप धारण कर लेता है, और जब उसको और अधिक बारीक पीस देते हैं तो वह मैदा हो जाता है, महीन रूप में मैदा का रूप धारण कर लेता है। लेकिन वह होता क्या है? गेहूं से ही दोनों चीज बनते हैं, आटा भी बनता है और मैदा भी बनता है। तो यहाँ पर गेहूं जो है एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग रूप दिख रहे हैं, एक गेहूं, एक आटा और एक मैदा। उसी प्रकार जो ईश्वर जो है हमारे लिए एक ही है, लोग उसको अलग अलग नामों से, कोई राम कहते हैं तो कोई रहीम कहते हैं, इस तरह के नामों से जानते हैं, लेकिन है ईश्वर हमारे एक ही। और कबीरदास जी कहते हैं बैठी कबीरा जिम, और कबीरदास इसी को ग्रहण करते हैं। खाना यहाँ पे मतलब मैदा और आटा को खाना नहीं, यहाँ पे उदाहरण देकर कबीर जी समझाना चाहते हैं कि कबीरदास जी उसी एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़कर आप समझ पाइएगा। मैंने जितना हुआ मैंने आपको समझाया। और ये देखिए इससे जो प्रेरणा मिलती, हिंदू मुसलमान के भेदभाव को दूर करने की प्रेरणा दी गई है यहाँ पर इस दोहा के माध्यम से। चलिए अब हम लोग आगे के दोहा में पढ़ते हैं। दोहा संख्या 7 पर आते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होय, जे करनी ऊंच न होय, सुरबन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। बच्चों इसका शब्दार्थ जानते हैं। कुल मतलब जानते हैं, एक कुल मतलब किनारा होता है, ये कुल का मतलब वंश, का मतलब क्या, जन्मिया मतलब जन्म लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जन्म लेना। जे मतलब जिसकी, करनी मतलब कर्म, ऊंच मतलब ऊंचा होना, ना होई मतलब ना नहीं हुआ है। सुरबन मतलब होता है स्वर्ण, सोना। कलश मतलब घड़ा या कलसी, जिसको कलश बोलते हैं। और सुरा मतलब होता है मदिरा या शराब। साधु निंदा सोई, सोई मतलब उसका। अब देखिए इस दोहा के माध्यम से कबीरदास जी कर्म की प्रधानता को बतलाते हैं, मतलब मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, इसकी वो प्रेरणा देते हैं इस दोहा के माध्यम से। भावार्थ जान लेते हैं। भावार्थ आप लोग लिखा हुआ है, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों को खुद से कुछ समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा,
जन्म क्या कुल ऊंचे, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा, जे करनी ऊंच ना हो। यदि आपकी करनी कर्म जो है अच्छे नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल उसी तरह उदाहरण देखकर कबीरदास जी समझाते, बिल्कुल उसी तरह कि सुरबन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार सोने का घड़ा जो है अगर वह शराब से भरा हो तो साधु मतलब यहाँ पे सज्जन लोग जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो उसकी निंदा ही करते हैं। साधु निंदा सोई, उसका साधु लोग निंदा करते हैं। किसकी निंदा करते हैं? घड़े की। कौन सा घड़ा? जो शराब से भरा हो। तो ये इस उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, चाहे ऊंचे कुल में ही क्यों ना जन्म लिया हो, आपने किसी व्यक्ति ने अगर ऊंचे कुल में जन्म लिया है और उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। अगर हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो ही हमारी कुल जो है वो ऊंची हो जाती है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी नीच काम करने वाले को कबीर जी ने निंदनीय माना है, मतलब उसकी बुराई की है, उसको भला नहीं कहा है। उसके उच्च और महान कार्य होते हैं, जिसके उच्च और महान कार्य होते हैं वही ऊंचा कहलाने का अधिकारी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस दोनों दोहे का अर्थ समझ गए होंगे। मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की। और दूसरे दिन हम लोग शबद पढ़ेंगे। साखियां यहाँ खत्म होती है और दूसरे दिन हम लोग शबद पढ़ेंगे। धन्यवाद।